छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समौदा गांव में जो बड़े पैमाने पर जो अफीम की खेती की जा रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अभी होली का त्यौहार था, हुड़दंगी बच्चे रहते हैं, चना चुराना है तो चना की पेड़ पौधा उखाड़ के ले जाना होली जलाने के लिए। ऐसे हुड़दंगी बच्चे आए रहे होंगे, जिनके माध्यम से एक मेरे पास फोटो आया। खुलासा ये है कि इस खेती का खुलासा बच्चों ने किया था। ताम्रकार की बाड़ी में खेती हो रही है, किस चीज की है थोड़ा देखो। इससे बड़ी बात एक और है जिसका खुलासा आईजी ने किया कि ये जो खेती है वो 1 साल से नहीं लगाई जा रही थी, पिछले कई सालों से अफीम की खेती की जा रही थी। पहली बार तो नहीं है, हो सकता है पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हैं। इन खुलासों के बीच एक और चीज सामने आती है, वो है प्रशासनिक लापरवाही की। मैं खुद नहीं जानता था कि उसके पौधे कैसे होते हैं, फल कैसे होते हैं, तो वैसे ही उनके साथ में होगा। अगर समय पर उचित तरीके से और ईमानदारी से गिरदावरी होती तो इस खेती का पता कई साल पहले ही लग जाता। आजकल सर्वेयर के लिए भी, गिरदावरी वगैरह के लिए प्राइवेट लोग हैं जिनके माध्यम से सर्वे कराई गई है। लेकिन गजब यह है कि कोई भी प्रशासनिक अफसर इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि उन्होंने अपने कामकाज में हीला हवाली या ढिलाई बरती है। जहाँ तक मैं अभी प्राइमा फेसी देख रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई जानबूझ करके उसको वो किया होगा। डीसीएस सर्वेयर नियुक्त करते हैं, उन लोग गांव के ही निवासी रहते हैं तो उन लोग करते हैं। इसके अलावा इस मामले में जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसने क्या कहा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अचला राम लिया था। अचला राम लिए थे, तो आप ही लोग लगा रहे थे। आप कहाँ के हो राजस्थान में? जोधपुर। हम लोग किसी के खेत में जा करके इंक्वायरी नहीं करते, ये काम पटवारी का है। पटवारी की थोड़ा सा लापरवाही लग रही है। कुल मिलाकर इस खबर में हम आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ, जो कि छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा अवैध रूप से अफीम खेती का मामला है। इस खुलासे के बाद आईजी ने क्या बड़ी बात कही, इसके अलावा ये भी बताएंगे कि किस तरीके से लापरवाही बरती गई प्रशासनिक, और इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि जहाँ खेती की जा रही थी, यानी कि अफीम की खेती की जा रही थी, उसके पड़ोस के जो किसान हैं उन्होंने इस पूरे मामले में क्या कहा, जिसका खेत बताया जा रहा है उनको लेकर के क्या कुछ कहा, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देने जा रहे हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समौदा गांव के बारे में आप बहुत अच्छे से सुन चुके होंगे, क्योंकि समौदा गांव में जो कुछ हुआ वो छत्तीसगढ़ में पहले कभी नहीं हुआ। यानी कि समौदा गांव में अफीम की खेती की जा रही थी, वो भी करीब 10 एकड़ में। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद समौदा गांव अचानक से चर्चा में आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये अफीम की खेती का खुलासा हुआ कैसे। हम आपको इस खबर में ये इम्पोर्टेंट बात ही बताने जा रहे हैं और आपको बताते हैं कि इसका खुलासा कैसे हुआ। इसके बारे में वहाँ के सरपंच गौतम जी ने बहुत कुछ जानकारी दी। सबसे पहले हम आपको गौतम जी के बारे में सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या बताया, कि किस तरीके से खुलासा हुआ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आईजी और बाकी अफसरों ने क्या कुछ कहा इस मामले में, क्या कुछ खुलासे हुए, क्या कुछ जानकारी हैं, वो भी हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले सुनवाते हैं कि गाँव के जो सरपंच हैं गौतम जी, उन्होंने क्या कुछ बताया कि कैसे इस मामले का खुलासा हुआ। नमस्कार, मेरे साथ हैं अरुण गौतम जी, जो कि समौदा के सरपंच हैं, और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले पुलिस को इसकी सूचना दी कि यहाँ जो है समौदा में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये कि पता कैसे चला सरपंच जी? इसमें अभी होली का त्यौहार था, हुड़दंगी बच्चे रहते हैं, चना चुराना है तो चना की पेड़ पौधा उखाड़ के ले जाना होली जलाने के लिए। ऐसे हुड़दंगी बच्चे आए रहे होंगे, जिनके माध्यम से एक मेरे पास फोटो आया। फोटो में ये कहा गया था कि शायद ताम्रकार की बाड़ी में खेती हो रही है, किस चीज़ की है थोड़ा देखो। तो मैंने उनको गूगल में सर्च किया, उस फोटो को तो गूगल से सर्च करने का से पता चला कि अफीम की खेती ऐसी होती है। अच्छा। तो त्यौहार भी नज़दीक था, यदि तुरंत यदि बता देते, सूचना दे देते चौकी वगैरह में, तो त्यौहार का सीजन था, पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं एक दिन बाद चौकी प्रभारी को रात ही में फ़ोन कर दिया था कि कल सवेरे सर इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए और देखिए ये फ़ोटो है, इनको देखिए अफीम की खेती है और हमारे गांव में ही हो रहा है। तो दूसरे ही दिन पूरे
थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ 10 बजे पहुंच गए थे। और क्या है, लंबा खेती है 65 एकड़ की, तो 3 घंटा में इस पार तक पहुंच पाए। अच्छा, 10 बजे से निकले थे, सुबह 10 बजे, सवेरे 10 बजे, 1 बजे यहाँ पहुंचे हैं। किसी को मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ पे है। फिर भी मैं जो लड़के देखे हुए थे उनसे लोकेशन लेते गया और बताते गया कि आगे बढ़ो, वहाँ पे पानी की टंकी है, वहाँ पे जाओगे तो वो सारी चीज़ें दिख जाएगी। तब पुलिस ने यहाँ पे कार्रवाई की है। अच्छा, एक और वो जो विनायक ताम्रकार जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका कहना था कि पॉलिटिकली उनको जो है फंसाया जा रहा है। नहीं, पॉलिटिकली फंसाने वाली कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी खेती होती है और यहाँ सामने जो गेट से आपने एंट्री किया, वहाँ किसी को, गांव वाले को आने की अनुमति नहीं है। सिर्फ ब्रिजेश ताम्रकार और विनायक ताम्रकार यहाँ तक। ये देखिए, एक घर है और घर के पीछे में खेती हो रही है, आप देख रहे हैं, तो क्या इनको जानकारी नहीं हो? जबकि उनको हर रोज यहाँ आना जाना है। और इनके खास एक गोलू ठाकुर है, ये पूरी देख रेख के जो करने वाले हैं वही यहाँ आते हैं। बाकी दूसरे को बिना अनुमति के घुसने की ये नहीं है। अच्छा, तो ये उनका कहना है कि उनकी जमीन नहीं है, उनके किसी रिश्तेदार की है और बटाई पर दिए हैं। आपको क्या लगता है? अब बटाई पे लिए होंगे, लेकिन देखिए पूरी पानी की सिस्टम उन्हीं के यहाँ से जा रही है ना। फसल जो होती है पानी बगैर तो अधूरा है, वो पूरे फसल को पानी दे रहे हैं और वही खेती कर रहे हैं। जमीन किसी की भी हो, है ना भाई, जमीन जिसकी भी होगी तो इसमें निकल जाएगा रिकॉर्ड में, लेकिन खेती तो वही कर रहे हैं। आप सरपंच हैं, आपको तो जानकारी होती होगी कौन किसको बटाई पे दिए है, नहीं दिए, खुद ही कर रहा है। हाँ, वैसे अधिकतर जानकारी रहती है, लेकिन ये लोग क्या है, हर बार चेंज करते रहते हैं। कभी राजस्थानी को देंगे, इससे पहले चंद्राकर को दिए थे, तो इनकी कब क्या देते हैं इनका कोई अता पता नहीं रहता। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अभी जो कुछ राजस्थानियों के नाम आए, एक को हिरासत में लिया है, आपको क्या लगता है कि वो ही कर रहे थे या केवल मोहरा बन गए हैं? सिर्फ उनको मोहरा बनाया जा रहा है। उनका खेती करने का जगह आप देखेंगे, रोड से जैसे ही आप आए हैं तो करीबन 80 एकड़ में वो खेती करते हैं, सिर्फ कपास की। वहाँ सिर्फ कपास की खेती वो राजस्थानी करते हैं, बाकी यहाँ की खेती को संभालना उनका काम है। ये जो धान लगा है, ये जो अफीम लगा है, ये सब विनायक ताम्रकार, ब्रिजेश ताम्रकार की है। तो ये है हमारे साथ कौशिक जी, जो कि सरपंच हैं समोदा गांव के, और उन्होंने जो बताया वो बहुत ही अलग तरह का मामला है कि पूरी तरीके से खेती जो है विनायक ताम्रकार और उनके लोगों द्वारा की जा रही थी, और जो राजस्थानी को पकड़ा गया है उसको लेकर के भी आप क्या कह रहे हैं? वो तो कपास की खेती करते हैं, वो दूसरे जगह कर रहे हैं, है ना भाई। इसमें उनको समेटा जा रहा है, अपना कार्रवाई से बचने के लिए उनको लपेटा जा रहा है। हाँ, जबकि हाँ, गांव से किसी से भी पूछ लीजिए कि यहाँ जो खेती करने आते हैं सिर्फ विनायक ब्रिजेश के अलावा कोई नहीं आते। तो आपने सरपंच जी को सुन लिया कि किस तरीके से बच्चों ने जो है इस पूरे मामले का खुलासा किया है। वो होली के दिन जो है वो वहाँ चने के जो पौधे लगे हुए हैं, झाड़ लगे हुए हैं, वहाँ चने के लिए गए थे। कुछ लोग लकड़ी का इंतजाम करने गए थे शायद होली जलाने के लिए। उस दौरान उनको पता चला और फिर जो है उसके बाद इसका खुलासा हुआ। अब इस खुलासे के बाद एक बड़ा खुलासा आईजी साहब ने किया है। आईजी साहब ने क्या कुछ कहा ये भी हम बताते हैं। और सबसे बड़ी और हैरानी की बात यह है कि ये जो खेती है, आईजी साहब के अनुसार ये पहली बार नहीं की गई, इसके पहले कई सालों से ये अफीम की खेती वहाँ की जा रही थी। आईजी साहब ने क्या कहा, कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। देखिए, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने बिना 1 मिनट गवाए इस पर कार्रवाई करना चालू कर दिया है और पूरी सीरियसनेस के साथ हमारी टीम लगी हुई है। जो भी इसमें रैकेट होगा, सप्लाई चेन होगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। कितना पुराना नजर आ रहा है ये पौधे जो फसल की ली जा रही है? जैसा कि गांव वाले से लग रहा है कि ये पहली बार तो नहीं है, हो सकता है पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे में कितने लोगों के खिलाफ, चूंकि ये नॉन अवेलेबल जो है अपराध है और इसमें सजा भी बड़ी तगड़ी है, जुर्माना भी तगड़ा है, ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में ये पहला मामला है जो करीब 10 एकड़ में जो खेती हो रही है। चूंकि अधिसूचित क्षेत्र होते हैं और छत्तीसगढ़ तो से अधिसूचित क्षेत्र में आता ही नहीं है जहाँ पर अफीम की खेती की जा सकती है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि और भी जगह संभावना क्या बन सकती है क्या मिलने की? हम लोग पता लगाएंगे, लेकिन तत्काल तो इस केस पे ही फोकस है। तो आईजी साहब को भी आपने सुन लिया कि वो बता रहे हैं कि कई सालों से ये खेती की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रशासन की पकड़ में ये क्यों नहीं आया, जबकि एक व्यवस्था है गिरदावरी की, जिसमें जो पटवारी होते हैं उनको ये खेतों में जा कर के ये देखना होता है कि किसके खेत में क्या फसल लगाई जा रही है, उसको बाकायदा दर्ज किया जाता है।
हालांकि अब ये काम एजेंसियों के थ्रू कराया जा रहा है, लेकिन इन एजेंसियों की मॉनिटरिंग का काम भी जो है पटवारियों को ही करना है। लेकिन आप सोचिए कि अगर 4-5 साल से या 3-4 साल से अफीम की खेती कराई जा रही थी, तो क्या कोई भी जो वहाँ पर सर्वे करने वाला है यहाँ या वहाँ का जो पटवारी है उसने कभी जा कर के नहीं देखा? केवल कागजी खाना पूर्ति चल रही थी? क्या केवल कहने से ये चीज़ें दर्ज हो जा रही थी? या जो फ़ोटो, जैसा कि बताया जाता है कि फ़ोटो लेकर के उसमें दर्ज की जाती हैं, अपलोड की जाती हैं, तो क्या फर्जी फ़ोटो दर्ज की जा रही थी? क्योंकि अफीम का पौधा ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते की पैदाइश हो या 10 दिन की या महीने भर की खेती हो। ये करीब 150 दिन का मामला होता है, 125 से 150 दिन का मामला तब तक खेत में रहता है। और ऐसी स्थिति में अगर पता नहीं चल रहा है तो ये बहुत ही बड़ी प्रशासनिक चूक है। लेकिन कोई भी अफसर इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के जो दुर्ग ग्रामीण के जो एसडीएम हैं, उन्होंने इस मामले में जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। हमारे साथ दुर्ग ग्रामीण एसडीएम साहब भी हैं। एसडीएम साहब, ये बताइए कि ऐसा नहीं लगता कि कुछ लापरवाही बरती गई? अगर पटवारी गिरदावरी ठीक से करते तो उनके पता होता कि यहाँ क्या उगाया जा रहा है। जैसा कि आईजी साहब बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि 3-4 साल से ये खेती अफीम की जा रही थी। अभी मौके पे देखेंगे जहाँ पे अफीम की खेती की गई है, तो देखने से ऐसा लगता है कि आप खुद भी देख सकते हैं कि एक गेहूं की फसल लगी है और मक्का की फसल लगी है, क्योंकि लोगों को यही नहीं मालूम है कि अफीम की मतलब पौधे कैसे होते हैं, फल कैसे होते हैं। हम लोगों की बात नहीं कर रहे, हम पटवारी की बात कर रहे हैं। मैं पटवारी की बात कर रहा हूँ। मैं खुद नहीं जानता था कि उसके पौधे कैसे होते हैं, फल कैसे होते हैं, तो वैसा ही उनके साथ में होगा। आजकल सर्वेयर के लिए भी, गिरदावरी वगैरह के लिए प्राइवेट लोग हैं जिनके माध्यम से सर्वे कराई गई है। यहाँ की प्राइवेट के माध्यम से हुई या पटवारी? सभी जगह का है कि उसके लिए सर्वेयर प्राइवेट किया गया था और राज्य शासन की ही था, राज्य शासन की तरफ से। तो उन्होंने मौके पे जाके उसका गिरदावरी भी किया है। तो उन्होंने बाहर से फोटो देखा है, उसमें दिखता है कि उन्होंने मक्के की खेती की गई है, धान गेहूँ की फसल की खेती की गई है। तो इसमें आपको नहीं लगता कहीं लापरवाही बरती गई है? नहीं, मुझे जहाँ तक मैं अभी प्राइमा फेसी देख रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई जानबूझ करके उसको वो किया होगा। ऐसा नहीं लग रहा है अपन लोग बचा रहे हैं, प्रशासन के लोग हैं। बचाने की बात थोड़ी नहीं। आईजी साहब बता रहे 3-4 साल से, ऐसा लग रहा है 3-4 साल से हो रही थी खेती। सर क्या बोले हैं उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। बाकी आज हम देख रहे हैं कि जो मौके पे है वो वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये थे एसडीएम ग्रामीण। अब एसडीएम साहब तो मान नहीं रहे हैं कि कोई गड़बड़ी हुई है, वो तो बताते हैं कि बहुत अच्छे से कामकाज हुआ। अब सवाल ये है कि अगर अच्छे से कामकाज हुआ तो 3-4 साल से अगर खेती हो रही थी तो पकड़ी क्यों नहीं गई? यानी कि पूरी व्यवस्था ही खराब है, यानी सिस्टम खराब है। जो सिस्टम ये तय नहीं कर पाए, ये पकड़ ना पाए कि किस खेत में किसकी फसल उगाई जा रही है, जबकि काम ही ये है, ये दर्ज ही करना होता है कि किस खेत में क्या फसल उगाई जा रही है। उसमें भी अगर गड़बड़ी है और कोई ये कहे कि सिस्टम में कोई खामी नहीं है या उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद है। इस मामले में जो उस क्षेत्र की आरआई हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। वो भी इस मामले में ये बात मानने को तैयार नहीं है कि गड़बड़ी हुई या चूक हुई। वो ये ज़रूर कहती रहीं कि हाँ, उन्होंने ये माना कि पटवारियों की जिम्मेदारी है कि अगर किसी एजेंसी द्वारा सर्वे किया जा रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग पटवारियों को करनी है। अगर पटवारियों को करनी है तो ऐसी कैसी जो है मॉनिटरिंग की जा रही थी कि एजेंसी कुछ भी दे रही है और ढर्रा खाता चलता जा रहा है। तो आरआई मैडम को भी सुनिए। मैडम, ये बताएं कि अगर ये गिरदावरी सही से होती तो ये पहले पता नहीं चल जाता? नहीं, गिरदावरी और पटवारी आरआई ये सब लोग नहीं करते हैं। तो कौन करता है? गवर्नमेंट का नियम है कि वो डीसीएस सर्वेयर नियुक्त करते हैं। उन लोग गांव के ही निवासी रहते हैं, तो उन लोग करते हैं। तो उसमें मॉनिटरिंग तो पटवारी की होती है? हाँ, पटवारी करता है, पर उन लोग ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन फोटो खींच के भेजते हैं और उसमें पटवारी के आईडी में वो ओपन होता है। तो ये जिसने भी इसकी वो की होगी उसके खिलाफ तो एक्शन हो सकता है ना? हाँ, वो उच्च अधिकारी ही बता पाएंगे कि इसमें क्या हो सकता है। अच्छा, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर ईमानदारी से हो गई होती गिरदावरी तो मामला पड़ जाता? नहीं, गिरदावरी तो ईमानदारी से ही हुआ है। तो सब ईमानदारी से हुआ, फिर पकड़ में क्यों नहीं आया? अब वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी आप लोग को कि कैसे कहाँ पे। जैसा कि आईजी साहब का अनुमान है कि करीब 3-4 साल से हो रही थी यहाँ खेती, वो अभी वो भी उनके लिए भी जांच का विषय है। लेकिन अगर 3-4 साल से हम लोग नहीं पता कर पा रहे, फिर नहीं, ये हमारी जानकारी में तो नहीं है कि इतने लंबे समय से हो रहे हैं। ये तो हो गए वो मामला कि किस तरीके से मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद आईजी ने क्या नया खुलासा किया, किस तरीके से प्रशासनिक लापरवाही बरती गई और लोग मानने को तैयार नहीं है, यानी अफसर मानने को तैयार नहीं है। अब हम बात सुनवाते हैं उस किसान की जो
उसी खेत का पड़ोसी है जहां पर अफीम की खेती की जा रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, खेत मालिक को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, और इस पूरे मामले में वो किसको दोषी बता रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इससे जिम्मेदारी तो कम से कम तय करने में मदद मिल ही सकती है। क्या नाम है दादा आपका? नेमी चंद देशमुख, ग्राम करंजा भिलाई, झंझरी, समोदा। अच्छा, तो ये झेंझरी में लगी हुई है और जहां हम लोग खड़े हैं ये जो है समोदा गांव है। ये समोदा का खार है एक्चुअली, हम लोग का झंझरी से लगा हुआ है। मेरा खेत झंझरी से थोड़ा सा, इनका खेत से आगे मेरा खेत लगा हुआ है। अच्छा, तो ये हाँ, यहाँ जो अफीम की खेती हो रही वो आप लोगों को कब से हो रही, कुछ जानकारी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। ये क्या है, हम लोग किसी के खेत में जा करके इंक्वायरी नहीं करते। ये काम पटवारी का है। पटवारी हर साल गिरदावरी करता है, उसमें पता चलता है कि कौन सा खेत में कौन सा फसल लगा, उसके द्वारा उसको पता लगाना चाहिए। एक पटवारी की थोड़ा सा लापरवाही लग रही है। यहाँ पर पटवारी को आकर के चेक करना चाहिए कि कौन सा खेत में कौन सा फसल लगा है, क्योंकि अगर धान लगा है तो धान का बिक्री हम लोग सोसाइटी के माध्यम से बिक्री करते हैं। तो उसके लिए एक एग्रीटेक अभी वो शुरू किया था गवर्नमेंट ने, उसमें एग्रीटेक हुआ है। तो उसमें धान का कितना रकबा, कितना धान बोया गया है किसान द्वारा, तो उसमें पता चल जाता है कि कौन सा फसल कहाँ लगा है। तो पटवारी को आकर के गिरदावरी करना चाहिए। इसमें पटवारी का घोर लापरवाही नज़र आ रहा है हमको, जहाँ तक लग रहा है। अच्छा, इसका ये पता कैसे चला कि यहाँ अफीम की खेती हो रही है? अब ये तो किसी के माध्यम से कोई सूचना दिया होगा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। पर आज पता चला कि ऐसा वहाँ हमारे गांव के आसपास और अफीम की खेती हो रही है। तो जैसे ही सूचना मिला मैं यहाँ अभी आया हूँ आप लोगों के समक्ष। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दें कि ये जो अफीम की खेती का मामला है ये नॉन वेलेबल जो है अपराध है। इसमें जमानत नहीं है और मिनिमम 10 से 20 साल की सज़ा है और तगड़ा जुर्माना भी है। अब ये देखना है कि कितने लोग इसमें लपेटे में आते हैं, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जिनका नाम आ रहा है, जिनका ये खेत है, वो राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा है क्या कुछ? क्या नाम है जिनका ये खेत है? विनय ताम्रकर, वो जहाँ वो भारतीय किसान मोर्चा से उनका लिंक है और जुड़ा हुआ है। भारतीय किसान संघ का नेता के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा लोकल में। हाँ, लोकल में ऐसा मेरा जानकारी में, ऐसी जानकारी में। तो यहाँ उनका रुतबा भी है, बताते हैं बहुत सारे लोग। होगा ना, क्योंकि ये क्या है, उनकी सबसे ज्यादा जमीन उन्हीं की है। और मैं गांव के लोगों से सुना हूँ कि मैं तो बाहर था बहुत दिनों से, जब आके मुझे पता चला कि बहुत सारे वो सरकारी घास जमीन को भी घेर के रखा है। उसी का विवाद इनके यहाँ के गांव सरपंच और ग्रामीण से थोड़ा सा इनका पंगा है। ऐसा मुझे एहसास हुआ है और कुछ लोगों ने मेरे को जानकारी दी है। तो इसलिए मैं भी एक किसान भारतीय किसान संघ का ग्रामीण अध्यक्ष हूँ। इसके वजह से मैं जुड़ा हूँ, तो मैं थोड़ा जानकारी लेते रहता हूँ। जहाँ जहाँ से थोड़ा सा मेरे को जानकारी मिल जाता है मैं उसको शेयर करता हूँ। नहीं तो यहाँ तो और भी लोग काम करते होंगे, उनको नहीं मालूम था कि ये जो है अफीम उगाई जा रही है? पूरी तरह से सुरक्षित घेराबंदी है, इसमें कोई किसी और बाहरी लोगों का आना जाना नहीं है। इसलिए क्या है, वो मौके का फायदा उठा करके ये किसी को रेग में दिया है, लगता है कोई राजस्थानी, ऐसा सुना हूँ, वो रेग में काम करता है। और राजस्थानी लोगों का जहाँ तक वो मैं सुना हूँ 2-4 जगह, और उससे रिपोर्ट मिली है कि ये लोग अवैध धंधा इसी तरह से ऐसी खेत, जहाँ खेत जिसका पहुँच मार के नहीं रहता ना, वहाँ इन लोग इसी खेती करते हैं। जैसे बेरला साइड में भी गांजा वांजा की खेती पकड़ाए थे लोग। अच्छा। हाँ, ये बाहर के हैं, यहाँ के नहीं है, राजस्थान के रहने वाले हैं। यही लोग रेगा में काम करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मालिक को इसका ख्याल रखना चाहिए कि मेरे खेत में क्या फसल उगाया जा रहा है। उसको ये इनकी भी लापरवाही नजर आता है। आपको क्या लगता है कि और भी जगह इस तरीके की खेती हो रही होगी? अब मुझे जानकारी नहीं, हो सकता है, संभावना है, क्योंकि ऐसे अभी अब पता चल रहा है। तो ऐसी अगर छानबीन किया जाए तो बहुत सारे जगह मिल सकते हैं। जैसे हमारे झंझरी गांव के जो नदी के उस पार कई तत्वों के आदमी बसे हैं वहाँ अभी आ करके, वो कई फसल उगाते हैं। वहाँ भी अगर निरीक्षण किया जाए तो वहाँ भी मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल संभवतः मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। हाँ। तो ये थे पड़ोसी किसान जो पूरी तरीके से प्रशासन को इस अवैध अफीम की खेती के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वही अवैध अफीम की खेती जो छत्तीसगढ़ में हो ही नहीं सकती, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य उन अधिसूचित क्षेत्रों में नहीं आता है जहां अफीम की खेती की
इजाज़त दी जाती है। आपको याद दिला देते हैं फिर से कि अफ़ीम की खेती केवल 3 राज्यों में होती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और उसमें भी पूरे राज्य में नहीं हो सकती। राजस्थान में केवल 2 ज़िले हैं, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, और मध्य प्रदेश में 2 ज़िले हैं, मंदसौर और नीमच। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 10 ज़िले हैं, जिसमें बाराबंकी, पीलीभीत और बाकी और भी ज़िले, 8 ज़िले और आते हैं। यानी कि इन ज़िलों के अलावा कहीं और पूरे देश में अफ़ीम की खेती की इजाज़त कदाचित नहीं है। लेकिन मज़े की बात ये भी है कि जो एक किसान होता है ना, उसको अधिकतम 10,700 स्क्वायर वर्ग फीट जो है उसी ज़मीन पर अफ़ीम की खेती की अनुमति मिलती है, और इस मामले में तो यहाँ करीब 10 एकड़ में खेती की जा रही थी। इससे आप समझ लें कि कितना गंभीर मामला है। और चूँकि जो डोडे हैं उनमें चीरे भी लगे हुए हैं, इसका मतलब डोडे से जो अफ़ीम निकलती है उसको भी निकाला गया, और उसको कहाँ खपाया गया इसकी भी जांच पुलिस को करनी होगी। आपको ये भी बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ इस समय सूखे नशे से पूरी तरीके से जूझ रहा है, और सूखा नशा पूरे सिस्टम के लिए और समाज के लिए एक चुनौती बना हुआ है। अचला राम लिया था। अचला राम लिए थे, तो आप ही लोग लगा रहे थे? आप कहाँ के हो राजस्थान में? जोधपुर का। हैं? जोधपुर का। जोधपुर का। हाँ। तो मतलब कितने लोग हैं आप लोग? एक मिनट, कितने लोग हैं? हम लोग 2 जन। 2 जने, दोनों ही लोग लगाए थे? नहीं, मैं नहीं लगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से सालों से अफ़ीम की खेती की जा रही थी और किसी को कानो कान खबर नहीं थी, क्योंकि किसी को होश नहीं है और किसी को अपना काम ईमानदारी से करना नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।